तीसरे श्लोक में गुरु की वंदना है और इकलौते केवल गुरु की वंदना, यहां तक दो दो दो। फिर चौथे श्लोक में एक साथ दो की वंदना, कवीश्वर कपीश्वर। तो तीसरे में क्रम क्यों तोड़ा? सब में दो दो दो, तो तीसरे में केवल एक की वंदना, ऐसा क्यों? बोले तीसरे में गुरु की वंदना है और गुरु के साथ में किसी को बैठा सकूं ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। सदगुरु हमारे अद्वितीय है और इसलिए हमारे सदगुरु के प्रति हमारा अनन्य भाव होना चाहिए। सबको वंदन, सबका आदर, लेकिन हमारे गुरु जिसके प्रति हम समर्पित है वो अद्वितीय है, उसके प्रति हम अनन्य भाव से समर्पित हैं। गुरु में वो जो व्यक्ति है उसमें दोष हो सकते हैं, होते हैं, क्योंकि दुनिया गुण दोषमय है। किरतार नहीं बनाया गुण दोषमय, लेकिन गुरु में जिसको दोष दिखाई दे वो शिष्य नहीं। गुरु के दोषों की ओर दृष्टि जाए वो शिष्य। व्यक्ति के रूप में हर आदमी अधूरा है, लेकिन वो जो गुरुत्व है वो पूर्ण है। और हम व्यक्ति पूजा नहीं, हम गुरु पूजा करते हैं। व्यक्ति पूजा अलग चीज हो गई, गुरुत्व पूर्ण है, व्यक्ति अधूरा है। इसलिए जब ये उपनिषदों में है कि जब अभ्यास पूरा हो जाता है गुरु की सन्निधि में रह करके इतने वर्ष पर्यंत पढ़ाई पूरी करके, और फिर विद्यार्थी जब जाता है गुरु की आज्ञा लेकर के, आशीर्वाद लेकर के, तो वो जो कॉन्वोकेशनल एड्रेस है वो उपनिषदों में है। उसमें गुरु कुछ आदेश, संदेश, उपदेश देता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायान्मा प्रमद आदि आदि कहते समय कुछ आदेश, कुछ संदेश, और वो संदेश कुछ उपदेश है कि देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम आदि आदि। और कुछ संदेश के सुन, लिसन दिस केयरफुली। इतने वर्ष हम जो साथ साथ रहे, हम दोनों ने एक दूसरे के जीवन को समीप से, करीब से देखा। हम दोनों एक दूसरे के गुण दोष से अवगत हुए। अब तूने, तेरे में जो अवगुण रहे होंगे तो हमने ठोंक पीट करके तुमको ठीक करने का प्रयास किया, उसी तरह मुझ में भी कुछ अवगुण रहे, लेकिन गुरु में वो है तो हम में भी होना चाहिए। प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। ये वो कमजोरियां हैं जिसको अभी हम खुद ओवरकम नहीं कर पाए। अतः बेटे, यानी यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जो जो अच्छी बातें तुमको हम में दिखी हो, केवल तुम्हें उसी का अनुसरण करना, अन्य बातों का नहीं। कितने प्रैक्टिकल लोग हैं ये। अपूर्णता स्वीकार, दंभ कबूल नहीं है, दंभ नहीं कि बेटा मुझ में भी कुछ दोष, व्यक्ति के रूप में मैं भी अधूरा हूं, यहां सिवाय परमात्मा के कोई भी पूर्ण नहीं है। तो यानि यानि अस्माकं सुचरितानि
तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। तो गुरु तत्व में वो जो श्रद्धा है वो हमें भवसागर से पार ले जाती। जब गुरु के दोष दिखाई पड़ने लग जाएं और फिर गुरु के दोषों में ही दृष्टि स्थिर हो जाए, सावधान, बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। और एक दर छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओगे तो तुम्हारी हालत वहां पर भी वही होने वाली, और फिर भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे। गुरु अद्वितीय है, इसलिए इस तीसरे श्लोक में केवल गुरु की वंदना, वंदे बोधमयम नित्यम, जो नित्य बोधमय है। ये नहीं कि वो जब बोलते हैं तभी उपदेश करते हैं, सिखाते हैं ना, अपना हर आचरण, जिनका संपूर्ण जीवन, जिनका अस्तित्व बोधमय है, ऐसे गुरुम शंकर रूपिणम, ऐसे शिव स्वरूपी सदगुरु को प्रणाम करता हूं। शिव को सदगुरु मानकर प्रणाम करो या सदगुरु को शिव रूप समझ करके प्रणाम करो।